कृष्ण जी कहते हैं कि पुत्र वही जो पिता का कहना मानता हो, पिता वही जो पुत्रों का पालन पोषण करे, मित्र वही है जिस पर आप विश्वास कर सकते हो, और पत्नी वही है जिससे सुख प्राप्त हो। ऐसे लोगों से बचें जो आपके मुंह पर तो मीठी बात करते हैं, लेकिन आपके पीठ पीछे आपको बर्बाद करने की योजना बनाते हैं। ऐसा करने वाले तो उस विष के घड़े के समान हैं जिसकी ऊपरी सतह दूध से भरी है। एक बुरे मित्र पर तो कभी विश्वास न करें, एक अच्छे मित्र पर भी विश्वास न करें, क्योंकि यदि ऐसे लोग आपसे रूष्ट होते हैं तो आपके सभी राज से पर्दा खोल देंगे। मन में सोचे हुए कार्य को किसी के सामने प्रकट न करें, बल्कि मनन पूर्वक उसकी सुरक्षा करते हुए उसे कार्य में परिणत कर दें। मूर्खता दुखदाई है, जवानी की भी दुखदाई है, लेकिन इन सब से कहीं ज़्यादा दुखदाई किसी दूसरे के घर जाकर उसका एहसान लेना है। झूठ बोलना, कठोरता, छल करना, बेवकूफ़ी करना, लालच, अपवित्रता और निर्दयता ये औरतों के कुछ नैसर्गिक दुर्गुण हैं। भोजन के योग्य पदार्थ और भोजन करने की क्षमता, सुंदर स्त्री और उसे भोगने के लिए काम शक्ति, पर्याप्त धनराशि तथा दान देने की भावना, ऐसे संयोगों का होना सामान्य तप का फल नहीं है। उस व्यक्ति ने धरती पर ही स्वर्ग को पा लिया जिसका पुत्र आज्ञाकारी है, जिसकी पत्नी उसकी इच्छा के अनुरूप व्यवहार करती है, जिसे अपने धन पर संतोष है। हर पर्वत पर माणिक्य नहीं होते, हर हाथी के सर पर मणि नहीं होता, सज्जन पुरुष भी हर जगह नहीं होते और हर वन में चंदन के वृक्ष भी नहीं होते हैं। बुद्धिमान पिता को अपने पुत्रों को शुभ गुणों की सीख देनी चाहिए, क्योंकि नीतिज्ञ और ज्ञानी व्यक्तियों की ही कुल में पूजा होती है। जो माता व पिता अपने बच्चों को शिक्षा नहीं देते हैं, वो तो बच्चों के शत्रु के समान हैं, क्योंकि वे विद्याहीन बालक विद्वानों की सभा में वैसे ही तिरस्कृत किए जाते हैं जैसे हंसों की सभा में बगुले। लाड़ प्यार से बच्चों में गलत आदतें डलती हैं, उन्हें कड़ी शिक्षा देने से वे अच्छी आदत सीखते हैं। इसलिए बच्चों को ज़रूरत पड़ने पर दंडित करें, ज़्यादा लाड़ ना करें। पत्नी का वियोग होना, आपने ही लोगों से बेइज्जत होना, बचा हुआ ऋण, दुष्ट राजा की सेवा करना, गरीब एवं दरिद्रों की सभा, यह 6 बातें शरीर को बिना अग्नि के ही जला देती हैं। बोल हरि, हरि हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल। कृष्ण जी कहते हैं कि कोई आपको न समझे तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि एक समझदार व्यक्ति को सिर्फ एक समझदार व्यक्ति ही समझ सकता है। भक्तों को भगवान का सत्य परिचय देना है, भटकने से छुड़ाना है, ब्रह्मा की मददगार भुजा बन खुदाई खिदमतदार बनना है। ईश्वर जिन्हें खून के रिश्ते से बांधना भूल जाता है, उन्हें परम मित्र बना देता है। हे भगवान, तू वही कर जो मेरे लिए सही हो। मैंने जीवन के डोर तेरे हाथ में सौंप दी है। मेरी छोटी सी ख्वाहिश है, तुम उसे पूरी कर पाओगे क्या? अगर मैं तुमसे कभी नाराज़ हो जाऊं तो मुझे गले लगाकर मना पाओगे क्या? पूरी ज़िंदगी का तो पता नहीं, पर जब तक ज़िंदा हूँ साथ दे पाओगे क्या? मैं ज़िद्दी बहुत हूँ, मेरे ज़िद के सामने खुद को झुका पाओगे क्या? माना कि तुम दिन भर व्यस्त रहते हो अपने कामों में, पर इन कामों के बीच थोड़ा सा वक्त मुझे भी दे पाओगे क्या? मुझे औरों का पता नहीं, बट मुझे खुद पर इतना यकीन है कि एक दिन संभल जाऊंगी। माना कि अभी मेरे पैर लड़खड़ाए हुए हैं, संभलना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा
जब जब मैं अपने हालातों से खुद पूरी तरह से बाहर निकलने में सफल हो जाऊंगी। ऐसा नहीं है कि मैं सब भूल जाऊंगी। अच्छा बुरा जो भी हुआ मेरे साथ सब याद रखूंगी। आज मैं जो भी तकलीफ़ों से गुज़र रही हूँ, भरोसा है मुझे कि एक दिन तकलीफ़ों से बहुत जल्द बाहर निकल जाऊंगी। हाँ, यकीन है मुझे खुद पर, एक ना एक दिन संभल जाऊंगी। बस कोशिश जारी है। जानते हैं मुकाम बहुत दूर है, पर हासिल ज़रूर करूंगी। है परमात्मा, अगर आपका कुछ तोड़ने का मन करे तो मेरा गुरूर तोड़ना। अगर आपका कुछ जलाने का मन करे तो मेरा क्रोध जला देना। अगर आपका कुछ बुझाने का मन करे तो मेरी घृणा बुझा देना। अगर आपका मारने का मन करे तो मेरी इच्छा को मार देना। अगर आपका प्यार करने का मन करे तो मेरी ओर देख लेना। मैं शब्द, तुम अर्थ, तुम बिन मैं व्यर्थ। कृष्ण जी कहते हैं कि जब तक मनुष्य दूसरों की समृद्धि से ईर्ष्या करता है, वह कभी भी सुख और शांति का अनुभव नहीं कर सकता है। जब कोई एक्सीडेंट, भयानक बीमार या कुछ ऐसी सीन होता है जिससे हमें डर लगता है, उस वक्त सबसे पहले भगवान की याद आती है, क्योंकि जहाँ न पहुँचे माता पिता, वहाँ पहुँचे परमात्मा। प्रेम एक एहसास है, जो महसूस कर गया सो तर गया। कोई भी आपके हाथ से तो छीन सकता है, लेकिन भाग्य से नहीं। जिंदगी में आगे बढ़ना है तो सहारे पर नहीं, खुद पर यकीन करना सीखो। ख्वाबों के सफ़र में कभी किस्मत की रज़ा न मिली, सज़ा तो मिली पर गलतियों की वजह न मिली। कैसे करें बयान दर्द हाल अपना यारो, काम बहुत आए लोगों के पर दिल में जगह न मिली। कृष्ण जी कहते हैं कि कभी कभी तकलीफ़ में भी मुस्कुराना पड़ता है, ताकि हमारे घर वाले हमारे लिए परेशान ना हों। छोटी छोटी खुशियाँ ही तो जीने की सहारा बनती हैं। इच्छाओं का क्या है, वो तो पल पल बदलती हैं। जीवन में अगर कुछ प्राप्त ना हो तो निराश मत होना, क्योंकि ईश्वर ने आपके लिए कुछ बेहतर सोच रखा है। कृष्ण जी कहते हैं कि रिश्तों की रस्सी कमज़ोर तब हो जाती है जब इंसान गलतफहमी में पैदा होने वाले सवालों के जवाब खुद ही बना लेता है। बंधनों के कई रूप होते हैं। 7 फेरों का बंधन, 7 जन्मों का बंधन, जन्मों जन्मों का बंधन, पर एक बंधन और भी होता है, मन से मन का बंधन। शायद इस बंधन में कोई अग्नि साक्षी नहीं, हवन नहीं, कोई 7 वचन नहीं, पर सबसे निकट, सबसे अलग है यह ना बांधने की चाहत, ना घुटने का मन। बस ऐसा है ये मन से मन का बंधन। सुनने वाले वही सुनेंगे जो उनके कानों को भाएगा। तुम्हारा सफाई देना व्यर्थ है, उन्हें कुछ समझ नहीं आएगा। एक आदमी रात में झोपड़ी में बैठकर एक छोटे से दिए को जलाकर कोई शास्त्र पढ़ रहा था। आधी रात बीत गई। जब वह थक गया तो फूंक मारकर उसने दिया बुझा दिया, लेकिन वह यह देखकर हैरान हो गया कि जब तक दिया जल रहा था, पूर्णिमा का चांद बाहर खड़ा रहा, लेकिन जैसे ही दिया बुझ गया तो चांद की किरणें उस कमरे में फैल गई। वह आदमी बहुत हैरान हुआ यह देखकर कि एक छोटे से दिए ने इतने बड़े चांद को बाहर रोक कर रखा। इसी तरह हमने भी अपने जीवन में अहंकार को बहुत छोटे छोटे दिए जला रखे हैं, जिसके कारण परमात्मा का चांद बाहर ही खड़ा रह जाता है। जब तक वाणी को विश्राम नहीं दोगे, तब तक मन शांत नहीं होगा। मन शांत होगा तभी ईश्वर की उपस्थिति महसूस होगी। बस आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।